नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय आप सभी से आह्वान करती हूँ कि हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा 29 अगस्त 2021 को प्रातः 10 बजे प्रकृति वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे हम सभी को अपने घर पर ही मनाना है। और हमारे अगर गमलों में पेड़ हों, जैसे तुलसी जी ही रहती हैं, या हमारे घर में बगीचा हो, पेड़ पौधे हों, तो वहाँ पर हम जो भी पूजा की सामग्री है उसको एकत्रित करके उन पेड़ पौधों का पूजन करें। यह सिर्फ द्योतक होगा कि हम अपने प्रकृति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। जैसे कि साल भर में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म में जो कि प्रकृति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। जैसे नाग पंचमी है, वट सावित्री का पूजन है, हम पीपल की पूजा करते हैं क्योंकि हमें लगता है वासुदेव भगवान उसमें वास करते हैं। तो हमारे जो देवी देवता हैं उनका भी संबंध हम प्रकृति से जोड़कर मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको महत्व प्रदान करते हैं और उसको सम्मान देते हैं, क्योंकि जो पाश्चात्य अवधारणा रही है प्रकृति की के प्रति, वो उसका अधिकतम दोहन और शोषण करके अपने प्रयोग के लिए, अपने उपभोग के लिए लाने के लिए है। पर हमारी जो परिकल्पना है वो कम से कम उपभोग, जो सीमित उपभोग, जितना हमें ज़रूरी है उतना ही उपभोग करें, बाकी जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी हम संरक्षित करके रखें। इसीलिए चाहे धार्मिक कार्यों में हम मानते थे कि कुएं खुदवाना, बावली को संरक्षित करना, तालाबों को पटने से रोकना, हर गांव में तालाब होते थे जिनको संरक्षित किया जाता था। और ये हम विकास की दौड़ में ये सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जो विकास है उसकी जो गति है वो तो धीमे धीमे ही बढ़ पाएगी, पर जो क्षरण है वो या जो नुकसान हमें पहुंचेगा वो बहुत तेज़ गति से पहुंचेगा। और वो आज हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें देखिए तो कितनी गिरावट लगातार हो रही है। उसकी वजह से सांस की बीमारियां और कितना प्रकृति में क्लाइमेटिक चेंजेस हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को इनसे प्रिवेंट करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम प्रकृति का वंदन एवं पूजन करें। और आप सभी जो है इस मुहिम में जुड़िए, और जिससे कि हम ये संकल्पना है हमारी कि हमारी पूरी धरती जो है वो हरी भरी हम कर देंगे। क्योंकि कुछ नवीकरण स्रोत होते हैं जिसमें कि बहुत जल्दी रिन्यू होते रहते हैं, जैसे हवा है, पानी है, इस तरीके के नवीकरण स्रोत हैं। जैसे सोलर एनर्जी को हम, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, बिजली जो है उसको बचाएं, जो जल है उसका संरक्षण करें। क्योंकि छोटी छोटी आदतें हमारी हमें प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचा सकती हैं। जैसे जो हमारा पेपर है वो पेड़ पौधों से बनता है, कागज़ का उचित सही इस्तेमाल करें, उसको वेस्ट ना करें। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। तो उसमें सबसे जो अहम चीज़ आती है वो है वृक्षारोपण, क्योंकि जब हम विकास करेंगे तो हमें वृक्षों की कटाई करनी पड़ जाती है, ज़रूरी हो जाती है। पर जितना हम काटें उससे हम ज़्यादा ही लगाएं पेड़ पौधे, तो शायद एक तो कम काटें भी और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो इससे हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं बचपन से कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी है हम लोगों के लिए वो हमको देते हैं। तो जो हमारी जीवन के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब हमें प्रकृति से ही मिलती हैं, चाहे वो पेड़ पौधों से फल सब्जियां या और खाद्य सामग्रियां हों, औषधीय वस्तुएं हों, या फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, जिंदा रहने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, शुद्ध जल की। वो प्रदूषित हमने किया है, जल तो शुद्ध रहता है, प्रदूषित हम करते चले आए हैं। उसमें एक और बड़ी चीज़ है कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, इन चीज़ों पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर दबाव और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस दबाव को कम करने के लिए हमको जनसंख्या को भी
नियंत्रित करना होगा, ये भी इसका एक पहलू है। पर जो 29 अगस्त को हम सब इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर पूरे भारत में प्रकृति का वंदन करें और हम संकल्प लें कि हम अपनी प्रकृति को बचा कर रखेंगे, पेड़ पौधों को बचा कर रखेंगे और विकास की दर में हम जो दौड़ है उसमें इतने अंधे नहीं हो जाएंगे कि जिससे हमें जीवन मिलता है उसी को हम नुकसान पहुंचाएं। नमस्कार।